पंजाब च आए हड़੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ शुरू कर दिता है, जिस नाल अपना सब कुछ गवा चुके निराश लोगों के चेहरे ते मुड़ मुस्कान आ गई है। ये सब कुछ संभव हो सकिया मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी पंजाबियों प्रति दिलों हमदर्दी ते सुचज्जी सोच दे सदका। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਾਈਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਲਈ ਆ, ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੱਗ ਹੈ। मेरे नाल इस वक्त प्रिंसीपल अकाउंट जनरल नाजली जे शाइन मौजूद ने। अज सभाचारक जिहड़ा प्रोग्राम होया जिहदे विच सारे जिहड़े कर्मचारी ने उन्हां नूं बुलाया गया। मैम सब तो पहला तो मुबारकबाद, तुसीं इदां दा ईवेंट कीता, की खास मंतव है इदां दा ईवेंट करन दे पिछे? सारे कर्मचारी भी आए ने, हरियाणा के गवर्नर साहब भी आए सीगे, मेन मकसद की इहदे पिछे? तो ये एनुअल कल्चरल प्रोग्राम है जो हमारे विभाग द्वारा मनाया जाता है, इस कार्यालय द्वारा हर साल मनाया जाता है। पिछले कई सालों से हम इसको नहीं मना पाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिनके कारण, पर इस साल सबने बहुत गर्मजोशी से ये फैसला किया कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करेंगे और सब लोग ऑफिसर्स और स्टाफ और जो हमारे विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इसमें साथ में आए इस मंच पे। और ये एक हम सब में एक फ्रेटर्नल फीलिंग को बढ़ावा देने का एक हमारी तरफ से एक एफ़र्ट है। और फैमिलीज़ को भी, जैसे आपने सही कहा, फैमिलीज़ को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और अभी एक परफॉर्मेंस भी बच्चों द्वारा और फैमिलीज़ द्वारा इसमें है। तो यही इसी की तरफ एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की तरफ हम लोग की एक कदम है, ताकि जो अंदर वाला माहौल है, काम करे का माहौल है, काम अच्छा हो पाए, है ना, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो भी काम है एक प्यार बढ़ पाए। मेन मकसद इसका यही है। देखिए, क्योंकि हमारा काम बहुत ही टेक्निकल है और बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, तो जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो काम करते समय इतने उसमें रहते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये इस तरह के मौके जो हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं और फैमिलीज़ को भी साथ जुड़ने का मौका देते हैं। तो फैमिलीज़ को भी ये पता चलता है कि हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं और उनको भी विभाग के कार्यालय के डिफरेंट कार्यशैलियों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। इस वक्त मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में। किस तरीके का जो कार्यशाला चल रहा है, क्या कैसे कौन सी आपको चुनौतियाँ आ रही हैं, किस तरीके की जो ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आपको इनपुट्स आती हैं उनमें से क्या बेहतर हो रहा है पंजाब में, और किन चीज़ों पर चुनौतियाँ हैं जो अभी काम करना बाकी है? देखिए, हम जो काम करते हैं वो हम मुख्यालय जो हमारा दिल्ली में है, जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मुख्यालय है, उसके दिशा निर्देश में हम काम करते हैं। तो चुनौतियां तो हर जो भी हमारा कार्यालय है किसी भी स्टेट में, उनकी सबकी सेम चुनौतियां हैं। हमें जो है जा के एक एक चीज़ का सरकार का कहाँ व्यय हो रहा है, कहाँ उनका खर्चा हो रहा है, जहाँ उनकी रिसीट आ रही है, इसको डिटेल में देखना पड़ता है और ये बहुत ही मेटिकुलस काम है। तो इसको हम लोग एक प्रक्रियाबद्ध तौर पे करते हैं और टाइम बाउंड होता है। तो हम इसके पूरे साल का जो ऑडिट करते हैं उसके बाद हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो कि हम गवर्नर साहब को सबमिट करते हैं, जो कि आगे उसको लेजिस्लेचर में ले करते हैं। तो ये पूरा ही काम बड़ा चैलेंजिंग होता है, नॉलेज बेस्ड काम है और टाइम बाउंड काम है। तो ये इसकी चुनौती हमें रहती है और हम हर पंजाब सरकार के हर विभाग में जाके इसको ऑडिट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैला हुआ काम है। अभी पंजाब में ब्लॉक समिति की और जिला परिषद की चुनाव आने वाले हैं, 14 दिसंबर को हैं, उसको लेकर कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? इन पैसे को लेकर कैसे आना जाना हो रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं सारा? वो हमारा जो काम है वो जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमारा ऑडिट शुरू होता है। तो जो आप जो बात कर रहे हैं ये हम अगले साल जब ये हो जाएगा काम, उसके बाद हम इसको जाके देखेंगे कि ये किस तरह से हुआ और इसमें क्या कोई अनियमितता तो नहीं हुई। तो ये हमारा काम रहेगा।
बिल्कुल काफ़ी बातचीत पे हमारे साथ प्रिंसिपल काउंट जनरल से मौजूद थे, जिन्होंने बातचीत की किस तरीके से जो उनका कार्यचाल होता है, जो काम होता है, वो कितना स्ट्रेस भरा होता है, उसको लेकर आज जो सब्भाचार्य की प्रोग्राम हुआ उसको संपन्न हुआ। पूरी फैमिलीज़ को बुलाया गया, जो लोग उनमें शामिल हैं, उनके ऑफिस में शामिल हैं, उनके बच्चों के साथ आज एक ऐसा प्रोग्राम किया गया जिसको लेकर आपस में प्यार बढ़े और काम करने की जो क्षमता है वो और बढ़ पाए, ताकि आपस में जब प्यार होता है, इधर होती है, फिर इस चीज़ को लेकर बहुत आगे बढ़ पाता है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਊਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਜ਼ਲੀ ਜੇ ਸ਼ਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? तो ये एनुअल कल्चरल प्रोग्राम है जो हमारे विभाग द्वारा मनाया जाता है, इस कार्यालय द्वारा हर साल मनाया जाता है। पिछले कई सालों से हम इसको नहीं मना पाए, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिनके कारण, पर इस साल सबने बहुत गर्मजोशी से ये फैसला किया कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करेंगे और सब लोग ऑफिसर्स और स्टाफ और जो हमारे विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इसमें साथ में आए इस मंच पे। और ये एक हम सब में एक फ्रेटर्नल फीलिंग को बढ़ावा देने का एक हमारी तरफ से एक एफर्ट है। और फैमिलीज़ को भी, जैसे आपने सही कहा, फैमिलीज़ को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और अभी एक परफॉर्मेंस भी बच्चों द्वारा और फैमिलीज़ द्वारा इसमें है। तो यही इसी की तरफ एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की तरफ हम लोग की एक कदम है, ताकि जो अंदर वाला माहौल है, काम करे का माहौल है, काम अच्छा हो पाए, है ना, जो काउंटिंग डिपार्टमेंट का जो भी काम है, एक प्यार बढ़ पाए। मेन मकसद इसका यही है। देखिए, क्योंकि हमारा काम बहुत ही टेक्निकल है और बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, तो जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो काम करते समय इतने उसमें रहते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये इस तरह के मौके जो हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं और फैमिलीज़ को भी साथ जुड़ने का मौका देते हैं। तो फैमिलीज़ को भी ये पता चलता है कि हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं और उनको भी विभाग के कार्यालय के डिफरेंट कार्यशैलियों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, इस वक्त मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में। किस तरीके का जो कार्यशाला चल रहा है, क्या कैसे कौन सी आपको चुनौतियाँ आ रही हैं, किस तरीके की जो ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आपको इनपुट्स आती हैं उनमें से क्या बेहतर हो रहा है पंजाब में, और किन चीज़ों पे चुनौतियाँ हैं जो अभी काम करना बाकी है? देखिए, हम जो काम करते हैं वो हम मुख्यालय जो हमारा दिल्ली में है, जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मुख्यालय है, उसके दिशा निर्देश में हम काम करते हैं। तो चुनौतियां तो हर जो भी हमारा कार्यालय है किसी भी स्टेट में, उनकी सबकी सेम चुनौतियां हैं। हमें जो है जा के एक चीज़ का, सरकार का कहाँ व्यय हो रहा है, कहाँ उनका खर्चा हो रहा है, जहाँ उनकी रिसीट आ रही है, इसको डिटेल में देखना पड़ता है और ये बहुत ही मेटिकुलस काम है। तो इसको हम लोग एक प्रक्रियाबद्ध तौर पे करते हैं और टाइम बाउंड होता है। तो हम इसके पूरे साल का जो ऑडिट करते हैं उसके बाद हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो कि हम गवर्नर साहब को सबमिट करते हैं, जो कि आगे उसको लेजिस्लेचर में ले करते हैं। तो ये पूरा ही काम बड़ा चैलेंजिंग होता है, नॉलेज बेस्ड काम है और टाइम बाउंड काम है। तो ये इसकी चुनौती हमें रहती है और हम हर पंजाब सरकार के हर विभाग में जाके इसको ऑडिट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैला हुआ काम है। अभी पंजाब में ब्लॉक समिति की और जिला परिषद की चुनाव आने वाले हैं, 14 दिसंबर को हैं, उसको लेकर कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? इन पैसे को लेकर कैसे आना जाना हो रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं सारा? वो हमारा जो काम है वो जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमारा ऑडिट शुरू होता है। तो जो आप जो बात कर रहे हैं, ये हम अगले साल जब ये हो जाएगा काम, उसके बाद हम इसको जाके देखेंगे कि ये किस तरह से हुआ और इसमें क्या कोई अनियमितता तो नहीं हुई। तो ये हमारा काम रहेगा। बिल्कुल काफ़ी बातचीत पे हमारे साथ प्रिंसिपल काउंट जनरल से मौजूद थे, जिन्होंने बातचीत की किस तरीके से जो उनका कार्यचाल होता है, जो काम होता है, वो कितना स्ट्रेस भरा होता है, उसको लेकर आज जो सब्भाचार्य की प्रोग्राम हुआ उसको संपन्न हुआ। पूरी फैमिलीज़ को बुलाया गया, जो लोग उनमें शामिल हैं, उनके ऑफिस में शामिल हैं, उनके बच्चों के साथ आज एक ऐसा प्रोग्राम किया गया जिसको लेकर आपस में प्यार बढ़े और काम करने की जो क्षमता है वो और बढ़ पाए, ताकि आपस में जब प्यार होता है, इधर होती है, फिर इस चीज़ को लेकर बहुत आगे बढ़ पाता है। कैमरा पर्सन नील के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी।